Hello plus 2 class students, hello and good day to all. I Harilok Singh and I welcome you in the online class of mathematics. Students, in our previous video we were discussing question number 1 to 4 of exercise 2.2. Continuing the same topic, today we will discuss question number 5 to 10 in this video. So let's get started. सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे बात करेंगे एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट की जो कि अप्लाई करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस में, और आप देखोगे क्वेश्चंस कैसे फटाफट जो हैं वो सॉल्व होते हैं। तो आइए मेरे साथ नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। सबसे पहले यहाँ पे मैं टाइटल लगा रहा हूँ एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन के ठीक सामने यहाँ पे आप हेडिंग लगा लो सब्स्टिट्यूशन। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमारे पास टोटल कितनी टी रेशो होती हैं 6, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। तो कौन से एक्सप्रेशन में कौन सा टी रेशो जो है वो वहाँ पे सूटेबल रहेगा, ये यहाँ पे हमने डिस्कस करना है। तो हमारे पास अगर हम कैटेगरीज बनाएं तो टोटल 4 टाइप के एक्सप्रेशन होंगे स्टूडेंट्स। पहला एक्सप्रेशन होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का। अगर इस टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन आपको मिलता है देन सिंपली पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। तो आप x को या तो a साइन थीटा फिल कर दो या a कॉस थीटा। प्रॉपर जो क्लैरिटी है वो आपको आएगी जब मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, फिलहाल आप इसको नोट करते जाइए। दूसरा है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने पुट करना है ए एक्स इज इक्वल टू ए टैन थीटा या फिर ए कॉट थीटा। तीसरा हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर इस टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन आ गया तो आपने x को फिल करना है या तो a सीकन थीटा या फिर a कोसीकन थीटा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके पास एक एक्सप्रेशन होगा कुछ इस टाइप का स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। तो यहाँ पे आपने प्रायोरिटी देनी है x इज इक्वल टू a कॉस 2 थीटा, या आप x को सिंपली a कॉस थीटा भी जो है वो फिल कर सकते हो। तो लॉजिक इसके पीछे स्टूडेंट्स क्या है, पहले लॉजिक मैं आपको बता दूं, फिर हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर में जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जहाँ भी वेरिएबल होगा x वहाँ पे आप एक ब्लैंक क्रिएट कर दो, और यहाँ पे अब आपने इमेजिन करना है कि कौन सा टी रेशो यहाँ पे फिल करें कि एक वैलिड फॉर्मूला बन जाए। जैसे मेरे पास 6 टी रेशोज़ हैं, अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा फिल कर दूँ तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का कोई फॉर्मूला होता है, डेफिनेटली होता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपके क्लास 10th का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.4 का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो ये जो आइडेंटिटीज़ हैं इनको आप अच्छे से एक बार रिवाइज़ कर लो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहाँ पे मैंने ट्रिग्नोमेट्री की टोटल 3 वीडियोस बनाई हैं, तो उसको आप देख सकते हो अच्छे से, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिक्स। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो। येस स्टूडेंट्स, वी आर गिवन दैट राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो बेसिकली यहाँ पे आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले तो आप इसको कुछ लेट कर लो, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। अब देखिए स्टूडेंट, हाउ डू वी कम टू नो दैट विच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुड बी प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ एक्स, यानी एक्स की जगह पे कौन सा टी रेशो यहाँ पे सूटेबल रहेगा। अब देखो यहाँ पे अंडर रूट में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये मैं साइड पे आपको एक बार समझा रहा हूँ, 1 प्लस समथिंग स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे क्या फिल करें कि एक फॉर्मूला बन जाए। अब 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला नहीं होता है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर का भी कोई फॉर्मूला नहीं होता, पर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सीकन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे टैन फिल करने से बात बन रही है, तो बिगनिंग हम यहीं से करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा। और अगर आप अभी जो मैंने पीछे आपको लिखवाया था ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन हो तो आप क्या फिल करोगे, एक्स इज इक्वल टू ए टैन थीटा या फिर ए कॉट थीटा। तो आप इमेजिन करो अगर यहाँ पे ए की वैल्यू हम 1 ले लें तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी अगर 1 फिल कर दें तो यहाँ पे x इज इक्वल टू टैन थीटा। तो ये बेसिकली इसी एक्सप्रेशन का एक स्पेशल केस इस क्वेश्चन में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने x को क्या फिल कर दिया, टैन थीटा। अब यहाँ पे y किसके इक्वल आएगा, टैन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा माइनस 1 एज इट इज़ होल अपॉन टैन थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये बन गया टैन इनवर्स एज इट इज़
अब देखिए स्टूडेंट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास क्या होता है सीकन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। नाउ सीकन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास क्या बचा सीकन थीटा माइनस 1 होल ओवर tan थीटा। अब देखिए स्टूडेंट इस टाइप का जब भी एक्सप्रेशन बन जाए, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री में कहीं स्टक हो जाओ, आपको आगे ये ना स्ट्राइक करे कि ये ना क्लिक करे कि आगे क्या करें, तो यहाँ पे आपने अप्लाई करना है एक गोल्डन रूल। तो ये गोल्डन रूल क्या है? गोल्डन रूल ये होता है कि राइट द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो इसको आप एक बार जल्दी से देख लो, सभी क्वेश्चंस पे फिर ये हमने अप्लाई करना है। सबसे पहले हमारे पास है साइन थीटा, तो साइन थीटा में तो साइन थीटा आ ही रहा है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। कॉस थीटा का भी कॉस थीटा ही रहेगा, तो दीज आर ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। बात करते हैं टैन थीटा की, तो टैन थीटा को आप कैसे लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एग्जैक्टली। इसी तरह से कॉट थीटा, अब कॉट क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ टैन, तो टैन की वैल्यू थी साइन अपॉन कॉज, ये हमारे पास क्या बन जाएगी कॉज अपॉन साइन। इसी तरह से सीकन थीटा का क्या रिलेशन है साइन और कॉस के साथ, तो ये होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और कोसीकन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स ये कन्वर्जेंस हैं, ये आपने यहाँ पे फॉलोअप करनी है। तो देखो टैन इनवर्स तो एज इट इज़, ये जो सीकन थीटा है इसकी आपने कन्वर्जन करनी है इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 एज इट इज़ होल अपॉन टैन थीटा। इसको आप कैसे लिखोगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ पे जो न्यूमरेटर है यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, तो कॉस और 1 दोनों का एलसीएम क्या आएगा आपके पास कॉस थीटा। इसको आप नीचे डिवाइड करो, कॉस से कॉस कैंसिल, 1 से मल्टीप्लाई करो 1 ही आ गया, माइनस कॉस को 1 से डिवाइड करो कॉस, कॉस इंटू 1 ये बन गया कॉस थीटा, होल अपॉन नीचे आपके पास आ रहा है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। इसको भी यहाँ पे मैं ब्रैकेट में कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे कॉज और कॉज ये कैंसिल हो गए, तो वी आर लेफ्ट विद, तो यहाँ से हमारे पास y किसके इक्वल आ रहा है टैन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स ये जो एक्सप्रेशन है ये आपको ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस में नज़र आएगा चैप्टर नंबर 5 में, तो ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाला एक्सप्रेशन है। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा हुआ है +1 में, ये मैंने आपको उन 3 वीडियोस में भी बताया था। 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय नीचे है आपके पास साइन थीटा, तो यहाँ पे आपने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखिए स्टूडेंट साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आई मीन कि अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे उसका हाफ आएगा, अगर यहाँ पे लिखा हो साइन थीटा तो यहाँ पे थीटा का हाफ क्या बनेगा थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। तो ये जो लॉजिक है ये हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉज थीटा बाई 2 एंड अगेन पुट इट इनसाइड द ब्रैकेट, तो 2 और 2 कैंसिल आउट, एक साइन वाली टर्म आपके पास कैंसिल हो गई, तो वी आर लेफ्ट विद टैन इनवर्स, आपके पास बचा साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉज थीटा बाई 2। एंड नाउ व्हाट इज साइन ओवर कॉज, साइन ओवर कॉज इज टैन, तो ये आपके पास बन गया टैन इनवर्स टैन थीटा बाई 2। एंड वी नो दैट वेन एवर अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कम 1 to 1 दे कैंसल ईच अदर प्रोवाइडेड दे मस्ट बी सेम, तो हमारे पास बचा थीटा बाई 2। अब आप देखो कैन वी राइट इट एज 1/2 इंटू थीटा, लिख सकते हैं ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये जो थीटा है इसकी वैल्यू आपने अगेन लिखनी है इन टर्म्स ऑफ एक्स, क्योंकि क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट जो है दैट वाज गिवन इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो यहाँ पे अगर आप थीटा को सेपरेट करोगे, इसको मैं साइड पे कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे आप थीटा को सेपरेट करोगे तो ये टैन उधर जाके क्या बन जाएगा टैन इनवर्स एंड दैट्स इट। तो थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है टैन इनवर्स एक्स के, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। अभी आपको इनिशियली थोड़ा सा शायद टफ लग रहा होगा, बट लेटर ऑन जैसे ही हम क्वेश्चंस आगे करते जाएंगे तो रिपीटेडली आपको यही एक्सप्रेशन मिलता जाएगा, एंड
बहुत ही जल्दी आपका कॉन्फिडेंस जो है इन क्वेश्चंस पे बन जाएगा। तो डिस्कस करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। Yes students, now see question number 6. We are given tan inverse 1 upon under root x square minus 1 where mod of x is strictly greater than 1. तो यहाँ पे अगेन आपने यही सोचना है कि इन प्लेस ऑफ x what should be substitute so that a formula will become। तो यहाँ पे अगर आप सीकन थीटा फिल करते हो तो आपका प्रॉपर एक फॉर्मूला बनेगा। तो पुट x इज इक्वल टू सीकन थीटा। तो यहाँ से ये बनेगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, तो यहाँ पे क्योंकि x स्क्वायर है तो ये क्या बन जाएगा सीकन स्क्वायर माइनस 1। तो ये अगेन एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो सीकन स्क्वायर माइनस 1 किसके इक्वल होता है, tan स्क्वायर के। और साथ में यहाँ पे क्योंकि अंडर रूट है तो ये कैंसिल आउट हो गए। तो आपके पास बचा tan इनवर्स 1 अपॉन tan थीटा। जी नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, इट इज़ cot थीटा। अब देखो हमारा टारगेट होता है कि किसी तरह से अंदर भी वही एक्सप्रेशन आप क्रिएट करो जो इस ब्रैकेट के बाहर है। यानी अगर बाहर हमारे पास यहाँ पे tan इनवर्स है तो इनसाइड द ब्रैकेट ऑल्सो वी वांट tan। तो अंदर तो cot आ गया, अब cot को tan में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे आपने यूज़ करने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये क्या था, एक बार मैं फटाफट से रिकॉल करवा रहा हूँ। अगर आपके पास साइन थीटा है और आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये किस में कन्वर्ट होगा, कॉज में। और हम क्या लिखते हैं यहाँ पे π/2 माइनस द सेम एंगल, यानी यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा आएगा। सिमिलरली अगर आप कॉज को चेंज करना चाहते हो तो वो क्या बनेगा, कॉज थीटा इज इक्वल टू साइन π/2 माइनस थीटा। तो इसी तरह से जो कॉट थीटा है उसको हमने किस में चेंज करना है, tan में। तो कैसे चेंज करेंगे, π/2 माइनस सेम एंगल वही आएगा थीटा। अब ये दोनों कैंसिल हो गए तो वी आर लेफ्ट विद π/2 माइनस थीटा। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे थीटा जो है इसकी अगर आप बैक सब्सटीट्यूशन यहाँ पे करोगे तो हमारे पास क्या बनेगा, सीकन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा की वैल्यू बेसिकली ये आ रही है आपके पास। तो ये बन जाएगा π/2 माइनस सीकन इनवर्स x। तो इसकी आपने आगे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी एंड लेट इट बी हियर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या आंसर आपका ये भी बन सकता है कोसीकन इनवर्स x। इसको आप और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, इफ़ यू वांट यू कैन लेट इट बी हियर। क्योंकि स्टूडेंट्स हमने एक फॉर्मूला किया था रिसेंटली कि सीकन इनवर्स x प्लस कोसीकन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो इसमें से अगर आप इस कोसीकन इनवर्स को उधर ले जाओ या आप इसको इधर ही रहने दो, इसको उधर ले जाओ, तो देखो आपके पास π/2 माइनस सीकन इनवर्स x, ये किसके इक्वल आ गया, कोसीकन इनवर्स x के। तो इसको इस तरह से भी जो है वो एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। आगे देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया है tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स वेयर एक्स लाइज बिटवीन 0 to π। अब देखिए स्टूडेंट, ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में आपने x को साइन कॉस टैन कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करना है। तो आपने ऑब्जर्व करना है एक्सप्रेशन को कि यहाँ कोई फॉर्मूला तो नहीं बन रहा है। तो हमारे पास ये दो फॉर्मूले बन रहे हैं, 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, और अगर सेंटर में प्लस का साइन हो तो इसकी एक्सपेंशन क्या होती है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देयरफॉर y विल बिकम tan इनवर्स, और यहाँ क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर x/2, और नीचे आपके पास क्या आएगा, 2 कॉस स्क्वायर x/2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचा tan इनवर्स एंड वट इज साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर, ये क्या बनेगा, tan स्क्वायर। और tan स्क्वायर का क्योंकि ऊपर अंडर रूट है तो हमारे पास फाइनली क्या बचा यहाँ पे, tan x/2। तो tan और tan इनवर्स कैंसिल आउट, तो फाइनली आपके पास जो y की वैल्यू है वो क्या बन रही है, x/2, एंड दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से इसका पार्ट 8 है, उसको करते हैं। लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स cos x माइनस साइन x होल ओवर cos x प्लस साइन x। साथ में x के ऊपर एक कंडीशन है, हालांकि इसका क्वेश्चन से कोई अदरवाइज लिंक नहीं है कैलकुलेशन पार्ट में, ये सिर्फ मैथमेटिकली वैलिडिटी बनी रहे इसलिए आपको यहाँ पे मेंशन होता है। अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे बिगनिंग कैसे होगी, यहाँ पे ना तो आपने सब्सटीट्यूशन करनी है ना ही अभी कोई फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे। तो इसको एक फॉर्मूले की फॉर्म में लाने के लिए आपने सबसे पहला स्टेप बनाना है कि डिवाइडिंग
न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉज एक्स। देखिए स्टूडेंट, ये लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि आउटसाइड द ब्रैकेट वी हैव tan इनवर्स, इनसाइड द ब्रैकेट ऑल्सो वी वांट tan। बाहर tan इनवर्स है तो अंदर भी हमने tan बनाना है। अब अंदर tan बनाने के लिए आप देखो, अगर मैं ऊपर नीचे cos से डिवाइड कर दूं तो पहले तो बनेगा क्या? तो cos को cos से डिवाइड किया, यहाँ क्या बचा 1। साइन को cos से अगर आप डिवाइड करोगे तो साइन ओवर cos क्या होता है? tan। अपॉन में आपके पास अगेन cos की प्लेस पे 1 आएगा, cos को cos से डिवाइड किया 1, साइन को cos से डिवाइड किया, ये क्या बन गया? tan। अब ये आपके पास एक फॉर्मूला बन गया इन टर्म्स ऑफ tan। 1 माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस tan थीटा, ये फॉर्मूला होता है tan 45 डिग्री यानी π/4 माइनस थीटा। माइनस थीटा का मतलब है जो भी एंगल यहाँ पर है वही एंगल यहाँ पे आएगा, यहाँ पे x है तो यहाँ भी x ही आएगा। अब tan और tan इनवर्स कैंसल आउट, तो वी आर लेफ्ट विद π/4 माइनस x। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया है tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ e स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस टाइप का जो एक्सप्रेशन है ये मैंने आज की वीडियो को स्टार्ट करते समय आपको बताया था। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो है, यहाँ पे हमने दो चीज़ें फिल करनी होती हैं, या तो ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा। तो इन दोनों में से हम क्या प्रेफर करेंगे? ऑब्वियसली x इक्वल टू ए साइन थीटा। तो यहाँ पे मैं साइन थीटा फिल कर रहा हूँ, तो पुट x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो यहाँ से y किसके इक्वल आएगा? tan इनवर्स ए साइन थीटा होल अपॉन ए स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, अगर आप इसका स्क्वायर कर दोगे तो हमारे पास बनेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स आगे सिंप्लीफिकेशन ही है और कुछ नहीं है। तो न्यूमिरेटर तो एज इट इज़, डिनोमिनेटर में अंडर रूट के अंदर कैन वी टेक एनीथिंग कॉमन फ्रॉम दीज टू, तो क्या कॉमन आ रहा है? ए स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो फर्दर इट मस्ट बिकम tan इनवर्स एज इट इज़, ए साइन थीटा एज इट इज़, अपॉन में आपके पास आ गया ए स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक फॉर्मूला बन गया। ये किसका फॉर्मूला होता है? कॉस स्क्वायर थीटा का। tan इनवर्स अगेन एज इट इज़, ए साइन थीटा एज इट इज़, अपॉन में क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो? ए कॉस थीटा होल स्क्वायर। और ये जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट है इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, तो हमारे पास बचा tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा। ए और ए भी कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचा tan इनवर्स, एंड नाउ व्हाट इज साइन ओवर कॉस? दिस इज नथिंग बट tan थीटा। तो यहाँ से tan और tan इनवर्स कैंसिल आउट, वी आर लेफ्ट विथ थीटा। अब आपने बिल्कुल स्मार्टली यहाँ से थीटा की वैल्यू जो है वो सेपरेट करनी है। कैसे करेंगे? देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो ए को उधर शिफ्ट करो, तो ये बन जाएगा x अपॉन ए इज इक्वल टू साइन थीटा। अब यहाँ से जब साइन उधर शिफ्ट होगा तो ये क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स x अपॉन ए, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट्स ओनली वन पार्ट इज लेफ्ट, लेट अस डिस्कस दैट पार्ट ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 10, तो यहाँ पे आपको दिया है वी आर गिवन tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब होल डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर, वेयर a is strictly greater than 0 and x lies between माइनस a by अंडर रूट 3 टू a by अंडर रूट 3। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर भी x को क्या फिल करें कि एक वैलिड फॉर्मूला बन जाए। तो यहाँ पे अगर आप x को फिल करते हो a tan थीटा, तो आई एम श्योर कि आपके पास एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्या बनेगा? tan इनवर्स, देखिए स्टूडेंट कैलकुलेशन ऑरल करनी है हमने, तो a स्क्वायर 3 एज इट इज़ ए स्क्वायर, और साथ में x की वैल्यू क्या है? a tan थीटा, तो ये बन जाएगा a क्यूब tan थीटा माइनस x क्यूब, तो इसका अगर आप क्यूब करते हो तो ये बनेगा a क्यूब tan क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास क्या आएगा? a क्यूब। अब देखिए यहाँ पे a क्यूब एज इट इज़ माइनस 3 a इंटू एक्स स्क्वायर, पहले तो इसका स्क्वायर अगर आप करोगे तो ये बनेगा a स्क्वायर इंटू a, ये बन गया a क्यूब, साथ में आ गया tan स्क्वायर थीटा। अब देखो न्यूमिरेटर में क्या आप कुछ कॉमन कर पा रहे हो? तो कैन वी टेक एनीथिंग कॉमन फ्रॉम द न्यूमिरेटर? डेफिनेटली। तो अंदर से क्या कॉमन आएगा? a क्यूब। तो इनसाइड द ब्रैकेट वी आर लेफ्ट विद 3 tan थीटा माइनस, तो a क्यूब आपने कॉमन कर लिया, अंदर क्या बचा? tan क्यूब थीटा।
होल डिवाइडेड बाय, नीचे भी इन दोनों टर्म्स में से ए क्यूब कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ऊपर नीचे ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल आउट, एंड व्हाट्सोएवर वी आर लेफ्ट विथ दिस इज़ द फॉर्मूला एंड दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ tan 3 थीटा। तो ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, ये दोनों भी कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचा 3 थीटा। अब क्योंकि मैंने x को सब्सटीट्यूट किया था a tan थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू अगर आपने सेपरेट करनी हो तो ये क्या बनेगी, x अपॉन a इज इक्वल टू tan थीटा, एंड फाइनली थीटा की वैल्यू अगर सेपरेट करनी हो तो ये क्या बनेगा, tan इनवर्स x अपॉन a। तो ये जो वैल्यू है ये आपने यहाँ पे फिल कर देनी है, तो फाइनली ये बन जाएगा 3 tan इनवर्स x अपॉन a, एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आज का जो टॉपिक है ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ भी रही है तो इट्स नेचुरल, क्योंकि नया नया टॉपिक अभी आप कर रहे हो तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस वीडियो को आप 2-3 बार रिपीट करो, फिर आपको अच्छे से जो है वो टॉपिक जो है वो आपका रिवाइज हो जाएगा। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।